नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। संभल में आज एक और मंदिर मिला है जिस पर बरसों से ताला लगा हुआ था। यानी कि अब तक संभल में पिछले 4 दिन में 2 बंद मंदिर मिल चुके हैं। और खास बात यह है कि दोनों मंदिरों के मिलने की परिस्थिति एक जैसी है, यानी कि दोनों मुस्लिम बहुल्य इलाके में मिले हैं और दोनों जगहों पर स्थानीय आबादी के पलायन के बाद मंदिरों पर ताला लगा है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल मंदिरों की खोज और उस पर हो रही चर्चा से ही जुड़ी होगी। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि संभल में दशकों बाद मिल रहे पुराने मंदिरों का क्या है राज। आपको बता दें कि इलाके में पहला मंदिर 14 दिसंबर को जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर खग्गू सराय में मिला था और दूसरा आज यानी कि मंगलवार को हयात नगर के सराय टींग इलाके में मिला है। संभल में फिर मिला वर्षों से बंद पड़ा मंदिर। सराय तरीन इलाके में मिला बंद पड़ा मंदिर। मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा मौजूद। प्रशासन की पहल पर खुला मंदिर का ताला। संभल के खग्गू सराय में 46 साल तक बंद रहे मंदिर के बाद आज फिर से एक मंदिर मिला है जिसके काफी समय से बंद रहने का दावा किया जा रहा है। ये मंदिर संभल के हयात नगर इलाके के सराय तरीन में मिला है। ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है और मंदिर के चारों तरफ मुस्लिम आबादी रहती है। आज कुछ लोगों ने जब इसकी जानकारी प्रशासन को दी तो पुलिस यहाँ पहुंची और उसने मंदिर को खुलवाया। संभल में एक के बाद एक मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है और इसी बीच जब इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चलाया जा रहा था तभी ये मंदिर जो घनी बस्ती के बीच ये मंदिर प्रशासन को मिला है, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, घनी बस्ती है और ये मंदिर काफी सुनसान पड़ा हुआ था। उसके बाद प्रशासन को जब जानकारी मिली तब ये मंदिर देखिए, ये भी हनुमान जी का मंदिर है और बाकायदा अब यहाँ पर साफ सफाई जो है वो की जा रही है। इस मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ राधा कृष्ण जी की भी प्रतिमा रखी हुई है। बजरंग बली जी की ये मूर्ति है और बाकायदा राधा कृष्ण जी की ये मूर्ति है और इसकी और देखिए बाकायदा इसकी साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और पूजा पाठ शुरू हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि संभल में ऐसे कई मंदिर हैं जो सुनसान पड़े हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं तो इस तरह के जो मंदिर हैं वो लगातार प्रशासन को मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर काफी समय से बंद था। उनका दावा है कि इस इलाके में पहले 30 से 40 हिंदू परिवार रहते थे जो कि धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर गए। ये बहुत पुराना मंदिर है और ये करीबन 300-350 साल पुराना मंदिर है। तो क्या यहाँ पर कभी पूजा पाठ नहीं होता था? पूजा पाठ होती थी। यहाँ 78 के दंगों के बाद कुछ लोग हमारे हिंदू समाज के सैनी समाज के लोग रहते थे यहाँ पर। अच्छा। तो वो लोग अब पलायन कर गए। अच्छा। फिर यहाँ पे धीरे धीरे वही बात हुई। तो ये पूरी बस्ती किसकी है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये पूजा पाठ कभी नहीं होती, बहुत बरसों में खुला है, बरसों बाद खुला है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जहां जबरदस्त हिंसा हुई थी, वहां से ये मंदिर करीब 1.5 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ 200 करीब 150 से 200 परिवार थे और पास ही के मोहल्ला है कूसमा सराय, कुछ नया गांव में है मंदिर के पास, वहाँ चले गए। मतलब कुछ लोग मुराद चले गए। जाने का कारण क्या है कि अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया उस समय आदमी। सापा सरकार थी, सापा का संरक्षण जो है नहीं था हमारे लिए और इसलिए चले गए। सापा हमारी विरोधी रही है। प्रशासन इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा है और ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहा है कि इस मंदिर पर मालिकाना हक किसका है और ये मंदिर कब से और क्यों बंद है। संभल से अरविंद ओझा और अभिनव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
संभल के खग्गूसराय इलाके में 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खोले जाने के बाद मंदिर की रौनक लौट आई है। न केवल मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गया है, बल्कि वहां पर पूजा करने के लिए श्रद्धालु भी पहुंचने लगे हैं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा। हमारा सवाल है कि 46 साल से बंद पड़े मंदिर के खुलने के बाद क्या है वहां के हालात। देखिए, मंदिर के पास अतिक्रमण पर एक्शन शुरू हो गया है। मंदिर के पीछे अतिक्रमण करके बनाए गए आलीशान घर के मालिक ने तो खुद ही अतिक्रमण हटाने की शुरुआत कर दी है। 46 साल बाद मंदिर में लौटी रौनक। कार्तिकेश्वर मंदिर में शुरू हुई आरती। मंदिर में पूजा करने पहुंचने लगे भक्त। मंदिर के पास अतिक्रमण पर एक्शन। छियालीस सालों से इस मंदिर के दरवाजे पर पड़े ताले को खोला जा चुका है। वर्षों पुराने इस मंदिर में रौनक लौट आई है। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। शिवलिंग का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। मंदिर में पूजा पाठ और आरती शुरू हो चुकी है। यहाँ श्रद्धालुओं का भी पहुँचना शुरू हो गया है। सुबह 4 बजे मंदिर का दरबार खोला गया और श्री बालाजी महाराज हनुमान जी का यहाँ चोला चढ़ाया गया, श्रृंगार करा गया और भोलेनाथ जी का श्रृंगार करा गया। 46 साल से बंद मंदिर का ताला खुलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इस मंदिर की पूजा शुरू करने के साथ ही साथ मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है और उसे एक नया रूप देने की कोशिशें जारी हैं। मंदिर को उस दिन जिस रूप में जो है निकाला गया था, जब ये मंदिर की पहली झलक सामने आई थी तो काफी जो खराब हालत में मंदिर था, लेकिन अब उस मंदिर को जो है अच्छा रूप देने की कोशिश की जा रही है। झंडे लगाए गए हैं, यहाँ पर जो फूलों से मंदिर को सजाया गया है। इस मंदिर को रस्तोगी समाज का बताया जा रहा है। आज मंदिर में पूजा शुरू होने के बाद दर्शन करने के लिए बुजुर्ग विष्णु शंकर रस्तोगी पहुँचे। रस्तोगी के अनुसार मंदिर के आसपास 30 से 40 हिंदू परिवार रहते थे, मगर 1978 में यहाँ हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद ये परिवार अपना इलाका छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। 1978 में यहाँ पर एक भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था। अच्छा। उस दंगे में सैकड़ों हिंदू मारे गए और आगजनी हुई। चारों तरफ मुस्लिम आबादी थी हमारे, इसलिए हमको भय और दहशत का माहौल हो गया। हम लोग चले गए। इन लोगों का दावा है कि मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह मौजूद थी, लेकिन अतिक्रमण की वजह से मंदिर के पीछे परिक्रमा की जगह बची ही नहीं। 4 परिक्रमा चारों तरफ है, इसमें एक तरफ है आगे है, पीछे की खत्म हो गई परिक्रमा। साइड की तो अब भी बन जाएगी। साइड की तो हमारा बरामदा है जिसमें हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, और ये जो है दक्षिण दिशा की परिक्रमा बन जाएगी, वहाँ भी जगह है। लेकिन वो छज्जा का अतिक्रमण हो गया तो मैं परिक्रमा का सवाल ही कर रही है। अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने जब जमीन की नाप जोख की तो मंदिर के पीछे वाले मकान में अतिक्रमण पाया गया। मकान के छज्जे का अतिक्रमण साबित होने के बाद मकान मालिक ने खुद ही अतिक्रमण को हटाने का फैसला लिया। वो निकाल ही लेते हैं सब अपना डिजाइन। अवैध निर्माण था ना ये? हाँ, अवैध था। अवैध ही है इस वक्त। किसने बोला ये तोड़ने के लिए? किसी ने नहीं बोला, हम अपनी मर्जी से ही गिरा रहे हैं। तो ये पहले क्यों नहीं आपको ये ख्याल आया तोड़ने? पहले जब कोई था ही ना यहाँ, खुद ही हम सेफ्टी करते थे, इसकी ध्यान रखते थे मंदिर की। संभल में प्रशासन को ये मंदिर उस समय मिला था जब वो इस इलाके में बिजली चोरी की शिकायत मिलने के बाद पहुंचे थे। मंदिर के मिलने के बाद भी बिजली विभाग का अभियान इस इलाके में लगातार चल रहा है।
आज बिजली विभाग की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच इलाके के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची और पुराने मीटर को हटाकर नया मीटर लगाया। मंदिर के बाद अब प्रशासन उन कुओं और तालाबों की भी तलाश कर रहा है जिसका अतिक्रमण कर लिया गया है। संभल से अभिनव माथुर और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संभल को पुराने जमाने में कूपों का शहर कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे शहर के कई कुएं और तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। लेकिन मंदिर मिलने और मंदिर के सामने कुएं में खंडित प्रतिमाएं मिलने के बाद प्रशासन अब ऐसे कुओं की तलाश को खोजने में जुट गया है जिसका अतिक्रमण कर लिया गया है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि मंदिर मिलने के बाद अब क्यों हो रही कुओं की तलाश? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव माथुर। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर के सामने एक कुआं मिलने का जब बात सामने आई तो उस कुएं को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। लेकिन इसी कड़ी में मंदिर से कुछ ही दूरी पर देखिए एक ये वो भी कुआं है जहां पर इस कुएं को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस कुएं के ऊपर जो है एक पूरा रैंप बना हुआ था और इस रैंप को खाली कराया गया यहाँ से और उसके बाद इसकी खुदाई करके लगभग 4 से 5 फीट तक इस कुएं को खोद दिया गया है। इसी तरह से संभल में कुओं के अतिक्रमण होने की बात सामने आने के बाद प्रशासन के मुताबिक अब शहर के अलग अलग इलाकों में जो कुएं अतिक्रमण करके दबाए गए हैं अब उनको भी तलाशने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है और अब इसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी संभल शहर के अलग अलग इलाकों में कुओं की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन अब अतिक्रमण करके बंद कर दिए गए कुओं की तलाश करने में जुटा है, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक संभल में कई कुओं और तालाबों का अतिक्रमण कर लिया गया है। ऐसे कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी गई है और इसी क्रम में एक मस्जिद के पास एक चबूतरे की खुदाई में एक और कुआं मिला है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मंदिर की खोज के बाद क्यों हो रही है मस्जिद के बाद चबूतरे की खुदाई? इसके बारे में भी संभल में मौजूद हमारे संवाददाता अरविंद ओझा और जानकारी दे रहे हैं। खग्गू सराय में जहां मंदिर मिला वहां से कुछ दूरी पर ये मस्जिद है, आप देख पा रहे हैं, और मस्जिद से ठीक सटा ये चबूतरा है। अब इस चबूतरे की खुदाई लगातार 2 मजदूर कर रहे हैं। कल कुछ घंटों की खुदाई हुई थी, आज फिर से दोबारा ये खुदाई शुरू हो चुकी है। ये खुदाई प्रशासन के निर्देश पर संभल नगर निगम कर रहा है। अब 3 मजदूर लग गए हैं। माना यह जा रहा है कि मस्जिद से सटे इस चबूतरे में कुआं था जिसको ढक दिया गया है और जब देखिए ये खुदाई हो रही है तो बकायदा कुआं नुमा आकार भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर खुदाई हो रही है और जिस तरह से सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि कई ऐसे कुएं थे जिनको ढक दिया गया था, उसके बाद प्रशासन लगातार लोकल लोगों से इनपुट ले रहा है, उसके बाद बकायदा यहाँ पर खुदाई हो रही है। कभी मंदिर के पास रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि मंदिर के पीछे अतिक्रमण करके मंदिर की परिक्रमा को बाधित कर दिया गया है। प्रशासन ने जब जांच की तो पता चला कि मंदिर के पास वाले मकान मालिक ने अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कराया हुआ था। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मंदिर के पास वाली इमारत पर क्यों चला हथौड़ा? इससे पहले कि प्रशासन कार्रवाई करे, मकान मालिक ने खुद ही अतिक्रमण हटाने का काम शुरू करवा दिया है। इसको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। संभल के खग्गू सराय में जहां पर मंदिर मिला था, मंदिर के ठीक बगल में ये जो घर बना था, इस घर की छत को तोड़ा जा रहा है। जो स्थानीय प्रशासन है वो आप देख पा रहे हैं, इस घर को तोड़फोड़ किया जा रहा है। और जब ये शिव मंदिर मिला था उसके बाद ये माना जा रहा था कि इसके आसपास अतिक्रमण किया गया है और इसी अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एक मजदूर छेनी हथौड़ी लेकर जो मंदिर है उसके बगल में जो घर बना हुआ है उसकी छत को तोड़ रहा है। जब ये मंदिर पुलिस को मिला था उसके बाद ये माना जा रहा था कि मंदिर के आसपास इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है। जरा मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये मंदिर आप देख पा रहे हैं और मंदिर से सटा हुआ यह घर है जिसका नक्शा पास नहीं था और इस वजह से अब स्थानीय प्रशासन इस घर को बकायदा तोड़ने की कवायद में है। पहले जो मजदूर हैं वो छेनी हथौड़ी से इस घर को तोड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि आज इस इलाके में मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण हुआ है उस पर बुलडोजर भी चल सकता है।
संभल में पिछले 4 दिन में 2 बंद मंदिर मिले और अब संभल के बाद ऐसे मंदिर के मिलने का सिलसिला वाराणसी पहुंच गया है और यहां भी एक मुस्लिम बहुल इलाके में एक मंदिर बंद पड़ा हुआ मिला है। इस मंदिर के भी बरसों पुराने होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संभल के बाद वाराणसी में कहां मिला बंद पड़ा मंदिर। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में आपको बता दें मिले इस मंदिर को खुलवाने की मांग अब प्रशासन से की गई है। संभल के बाद वाराणसी में भी सालों से बंद पड़ा एक पुराना मंदिर मिला है। ये मंदिर दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के पास मदनपुरा इलाके में गोल चबूतरे के पास मिला। मदनपुरा मुस्लिम बहुल इलाका है जहां अधिकतर बुनकरों की आबादी रहती है। दावा है कि ये मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के पास रहने वालों के अनुसार ये मंदिर 250 साल पुराना है जो पिछले कई दशकों से बंद है। संभल के बाद वाराणसी में भी मुस्लिम बहुल इलाके में एक बंद पड़े मंदिर को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है और ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वाराणसी के इस मदनपुरा जो दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता हुआ इलाका है, गोल चबूतरा के नजदीक ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है जो पिछले कई दशकों से बंद पड़ा है और इस पर देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। सनातन रक्षक दल ने वाराणसी प्रशासन को खत लिखकर इस मंदिर को खुलवाने की मांग की है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है और मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जैसा कि दावा किया जा रहा है सनातन रक्षक दल की तरफ से कि ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है और इसके आसपास एक सिद्धेश्वर कूप भी है। जैसे ही प्रार्थना पत्र इस बाबत का, इस दावे का पुलिस प्रशासन में दिया गया, वैसे ही हड़कंप मच गया, हलचल हो गई और तभी से लेकर फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है। देख सकते हैं पुलिस फोर्स बीती रात से ही यहां पर लगी हुई है। मंदिर पर मुस्लिम परिवार ने दावा किया है। अपनी जमीन पर मंदिर होने का दावा करने वाले मोहम्मद जकी के अनुसार 1931 में ये प्रॉपर्टी उनके पिताजी ने ली थी, जिसमें उनका मकान और मंदिर सब शामिल था। तब से परिवार मंदिर की समय समय पर रिपेयरिंग से लेकर साफ सफाई और रंग रोगन भी करता आ रहा है। ये हमारे बाप दादा ने लिया था लगभग 1931 में। अभी 5-6 साल बाद 100 साल हो जाएगा। अब हम लोग की पैदाइश तो 84-85 की है। तो जब से देख रहे बनी थी, आज भी बंद है। ऐसे तो ये बंद ही रहता है। एक बार इसका पल्ला कुछ दीमक से टूट गया था, तो थाने पर कंप्लेन की थी, पल्ला टूट गया देखिए, तो आए तो हम ही से बोले कि रिपेयरिंग करवा दीजिए, आपके घर में। उस वक्त खुला तो खाली एक कमरा था, कुछ था नहीं। हालांकि दस्तावेजों को लेकर उनका कहना है कि ये उनके चाचा के पास है। परिवार ने मंदिर पर कब्जे से इनकार करते हुए कहा कि अगर कोई इस मंदिर में आकर पूजा करना चाहता है तो उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है और वो श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आस्था जिनकी है वो अपना करना चाहे करें, उसमें मना क्यों करेंगे? हम क्यों मना करेंगे? क्यों मना करेंगे? हम कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चीज है। अगर से मंदिर है, आपकी आस्था है, आपको करना है, पूजा पाठ करिए, आपकी चीज कोई नहीं रोकेगा। अधिकारियों के अनुसार मामले की तफ्तीश जारी है। मंदिर से जुड़ी जानकारी और तथ्यों पर संबंधित विभाग जांच पड़ताल कर रहा है। पहले किसकी प्रॉपर्टी थी, किसको बेचा गया, नगर नहीं, इस पे अभी हमारे पास अगर हमसे कोई सूचना मांगी जाएगी तो उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी संबंधित विभाग इसमें कार्रवाई कर रहा है, वो जो कोई सूचना नगर निगम से संबंधित मांगेंगे तो वो मंदिर की डिटेल जुटाने के लिए प्रशासन की ओर से कुछ दिनों का समय मांगा गया है ताकि मंदिर को लेकर पूरी जानकारी पता चल सके। सूत्रों के अनुसार दस्तावेजों की जांच के बाद ही तय होगा आखिर मंदिर यहाँ कब से है, इसका क्या इतिहास है और मालिकाना हक को लेकर मुस्लिम परिवार के दावे की हकीकत कितनी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संभल और वाराणसी के मंदिरों के मिलने के बाद एक बार फिर से यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने इस मामले पर एक दूसरे पर निशाना साधा। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल। हमारा सवाल है कि बंद पड़े मंदिरों के मिलने पर यूपी की सियासत में क्यों आया उबाल। आइए आपको सुनाते हैं कि कैसे इस मामले पर अब सियासत हो रही है। जहां कहीं पर भी मंदिर है तो वो तो पूजा का स्थान है। कोई दबा के छिपा के रखा हुआ है तो
खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी को डरा के वहां से भगा दिया था, वो बहुत चिंताजनक है। उसकी जांचें आदि हो रही हैं और जहां कहीं पर भी इस प्रकार से कोई दबा छिपा करके रखा है, अगर मंदिर खुलते हैं तो उसका स्वागत है। एक डिपार्टमेंट है पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग को जहां जहां उन्हें शंकाएं हैं वो दे देनी चाहिए। अब पुरातत्व विभाग बताए कि वो कितनी सदी पुराना है, कितना क्या है, क्योंकि बहुत सारी जगहें हैं। अगर आप कहीं पे खोदेंगे तो 100 साल पहले वहाँ क्या रहा, 100 साल पहले क्या नहीं रहा, कोई घर रहा होगा, किसी मुसलमान का घर है, किसी का हिंदू का घर है, ये किसी को नहीं पता। कहाँ गए मंदिर यार? कहीं नहीं गए मंदिर, वहीं था मंदिर। ये बिला वजह का ड्रामा है। मंदिर वहीं था, वहीं बंद था मंदिर। वहां आबादी का पलायन हो गया था, वो बंद करके चले गए थे। कभी कभी आते थे, खोलते थे, चले जाते थे। तो कहाँ चला गया था मंदिर भाई? इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।